Hello students, today in this video we will discuss about the business risk. Our first chapter, class 11, nature and purpose of business, subject business study. In this video we will discuss about the business risk. What is business risk? ठीक है, business risk के बारे में हम discuss करेंगे. इसमें कह रहा है the term business risk refers to the possibility of inadequate profit or event losses due to uncertainties or unexpected events. कहने का मीन्स क्या है, जो बिजनेस रिस्क है या कह सकते हैं कि बिजनेस रिस्क को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट की मीन्स अपर्याप्त, एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त और इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त, जिसका मतलब एक सफिशिएंट प्रॉफिट ना होना. ठीक है, प्रॉफिट को डिफाइन करता है. और इवेंट लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, या फिर कोई भी अनसर्टेनिटीज के बेसिस पर हमें कोई भी लॉस हो रहा है. ठीक है, तो वो हमारा कॉल करता है बिजनेस रिस्क. इसमें कह रहा है विच आर बियॉन्ड कंट्रोल, जो कि कंट्रोल से बाहर होता है. बिजनेस क्या है, बिजनेस मैंने जैसे लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि जो हमारा बिजनेस है वो हमारा रिस्क बेसिस है. ठीक है, विदाउट पेन हम गेन रिसीव नहीं कर सकते. इसी तरह से हमारा विदाउट लॉस हम प्रॉफिट को रिसीव नहीं कर सकते या प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते. अगर हम बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमारा नेगेटिव पार्ट में अगर हम फर्स्ट पॉजिटिव लेके चलेंगे, प्रॉफिट अर्न करना हमारा, तो अगर हम इसके अपोजिटिव चलेंगे तो लॉस भी हमें हो सकता है. तो हर बिजनेस लॉस को लेकर के चलता है. ठीक है, यहाँ पर आगे कह रहा है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. अब बिजनेस रिस्क के किस तरह के बिजनेस रिस्क हो सकते हैं, उन बिजनेस रिस्क का नेचर्स क्या है. पहला है हमारा अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज का मीन्स क्या है कि हमें पता नहीं है कि कब कहाँ पर क्या चेंजेस आ जाएं जिनके बेसिस पर बिजनेस में लॉस हो जाएं, या कोई अनसर्टेन है मतलब जिसका कोई निश्चित पॉइंट नहीं है कि इस रीजन से, या उसका कोई निश्चित रीजन नहीं है इस रीजन से बिजनेस में रिस्क या लॉस होगा. ठीक है, जैसे हमारा चेंज इन डिमांड. चेंज इन डिमांड का मतलब कि मार्केट में डिमांड का चेंज होना. ठीक है, कि किस तरह की डिमांड हो रही है उसी तरह से अगर डिमांड में चेंज आएगा तो उस कंडीशन में हमारा बिजनेस को लॉस हो सकता है. क्यों? क्योंकि जो हमने प्रोडक्शन कर लिया होगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो लोग उससे परचेज करना बंद कर देंगे. चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज. अब क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है. जब गवर्नमेंट चेंज होती है उस कंडीशन में क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चेंज होती हैं. एवरी 5 ईयर्स गवर्नमेंट चेंज होती है. ठीक है, जब 5 साल के बाद जब नई गवर्नमेंट आती है तो वो अपनी नए टैक्सेशन पॉलिसीज और बहुत सारी चीजों को लेकर के आती है. तो उस कंडीशन में भी हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगा वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के बेसिस पर भी हो सकता है. उसकी टैक्सेशन पॉलिसीज हो सकती है चेंज, उसका बिजनेस में लाइसेंसिंग पॉलिसीज का पार्ट हो सकता है, मतलब कोई भी चीज हो सकती है जिसके बेसिस पर हमारा बिजनेस इफेक्टेड हो सकता है, तो वो बिजनेस रिस्क हो जाएगा. चेंज इन द टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा. अब क्या है, टाइम टू टाइम अपडेट टेक्निक्स आती रहती हैं, टाइम टू टाइम अपडेट टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं. जब अपडेट टेक्नोलॉजीज आएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी हमारे बिजनेस को एक रिस्क बना रहेगा जो अनसर्टेन होगा. कि टेक्निक्स जरूरी थोड़ी बता के थोड़े जाएंगे कि हम कब चेंज हो रहे हैं, तो वहां पर क्या है, टेक्निक्स जब चेंज होंगी तो उस कंडीशन में हमारे बिजनेस को लॉस होगा, वो भी अनसर्टेन है. ठीक है, इज एन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस का मतलब क्या है, ये जो हमारा बिजनेस लॉस है या बिजनेस रिस्क है ये एक तरह से एसेंशियल पार्ट है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है, इसमें कह रहा है नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क. कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता. जैसा मैं अभी पीछे भी बता चुका हूं कि अगर हम बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये मान के चलें कि हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा, लॉस भी हो सकता है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिग्री ऑफ रिस्क में बी वरी. जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो कम ज्यादा हो सकती है, रिस्क की मात्रा कम बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है.
अब और क्या नाम है, मिनिमम और मैक्सिमाइज भी हो सकती है। ये कोई प्रॉपर वो नहीं कि एक पर्टिकुलर वे में ही लॉस होगा, ठीक है। रिस्क कैन बी रिड्यूस बाय रिड्यूस्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है लेकिन एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, हमारी प्रॉपर पॉलिसीज हैं, हमारी प्रॉपर स्ट्रेटेजीज हैं, जिसके बेसिस पे हम रिस्क को क्या कर सकते हैं, कम तो कर सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसीज, ऑन द बेसिस ऑफ क्या नाम है स्ट्रेटेजीज, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं बट एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो डिपेंड करता है हमारे बिजनेस के नेचर और साइज पर। हमारा किस नेचर का बिजनेस है उस पर डिपेंड करेगा बिजनेस का रिस्क की डिग्री, कितनी डिग्री तक बिजनेस में रिस्क हो सकता है, या फिर हमारा साइज डिफाइन करेगा कि बिजनेस किस जो बिजनेस रिस्क है वो किस लेवल तक जाकर के हो सकता है। हम अगर बिजनेस में लॉस होगा तो किस लेवल तक जाकर के हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ बियरिंग द रिस्क। अब जो हम कोई भी प्रॉफिट अर्न करते हैं वो किस पर्पज से करते हैं, जब हमने एक बिजनेस सेटअप किया, उस बिजनेस सेटअप करने पर हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया। अब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था हमने ये सोच करके नहीं किया था कि हमें प्रॉफिट ही होगा, लेकिन हाँ हमने ये मान के किया था कि हम एक रिस्क ले रहे हैं और ये रिस्क हमारे लिए प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। हमारा मेन मोटो हमेशा हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, बट प्रॉफिट अर्न करना ही उसका मकसद है, लेकिन वो इनको भी इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों नहीं इग्नोर कर सकता, किसको, रिस्क को या लॉस को। क्यों, क्योंकि जब एक बिजनेस हो रहा होगा तो उस कंडीशन में लॉस भी पॉसिबल है, ठीक है। आती है हमारी बारी कॉसेस ऑफ बिजनेसेस। बिजनेस में रिस्क होने के रीजंस क्या है, कारण क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट आया हमारा नेचुरल कॉसेस। नेचुरल कॉसेस क्या है, नेचुरल कॉसेस मीन्स यहाँ पर कि नेचर के थ्रू हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। अर्थक्वेक, ड्रॉट, फेमिना एक्सेट्रा, मीन्स कि भूकंप आना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना या इस तरह की चीजें होना, इनके बेसिस पर हमें नेचुरली ह्यूमन कॉसेस। ह्यूमन कॉसेस में क्या है, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज। जब कोई वर्कर हमारे अंडर वर्क कर रहा है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है और वो डिसऑनेस्ट हो जाता है, उस कंडीशन में भी हमें बिजनेस में रिस्क होगा, ठीक है। स्ट्राइक्स एक्सेट्रा, या फिर जो वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स, तो वो स्ट्राइक पर चले जाए तो उस कंडीशन में भी हमारे बिजनेस को रिस्क हो जाएगा। मान लो 2 महीने 3 महीने 4 महीने तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। जब प्रोडक्शन रुक जाएगा तो मार्केट में हमारे गुड्स की डिमांड जो हो रही होगी उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, उस कंडीशन में हमारे लिए रिस्क बना रहेगा, ठीक है। तो ह्यूमन कॉसेस बिजनेस रिस्क है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इकोनॉमिक कॉसेस। इकोनॉमिक कॉसेस मीन्स यहाँ पर चेंज इन द फैशन, टेस्ट सेक्टर। जो हमारा मार्केट में फैशन है, डिजाइन, टेस्ट है, इन सारी चीज़ों में चेंज आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा इकोनॉमिक कॉसेस या इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मार्केट में डिमांड गुड्स की कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होना कम हो जाएगा। उस तरह से हमारा मार्केट में गुड्स सप्लाई नहीं होगा, जब गुड्स सप्लाई नहीं होगा तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फिजिकल कॉसेस। फिजिकल कॉसेस मीन्स यहाँ पर डैमेज ऑफ एसेट्स आर कंसिडर्ड एज फिजिकल कॉसेस। फिजिकल कॉसेस में जो हमारी एसेट्स हैं बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प कर रही हैं, या बिजनेस को हम स्मूथली रन करने के लिए जिन एसेट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो एसेट्स किसी वे में जाकर के डैमेज हो जाती हैं। लाइक द मशीनरीज अगर हमारी वो है और वो डैमेज हो जा रही है तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस हमारा ये किसका होगा, डैमेज ऑफ फिजिकल कॉसेस में आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल नेचर ऑफ बिजनेस है और ये हमारे कॉसेस ऑफ बिजनेस है जिनके बेसिस पर बिजनेस रिस्क को हम डिफाइन कर सकते हैं।